गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट मैनेजमेंट का पार्ट 1। इसके अंदर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। थ्योरी पोर्शन तो आपको नेट पे मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम मिलता है, तो हम इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे। इसके अंदर हम हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और पेपर में आता है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये आपको क्वेश्चन प्रॉपर विजिबल है ना। तो इसके अंदर क्या, द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज सप्लाइड रिलेटेड टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज नियरली 70% कंप्लीट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट टू टेकन क्रेडिट फॉर। 70% क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। कॉस्ट टू डेट कितनी है, 3,35,000। वर्क नॉट सर्टिफाइड कितना है, 25,000। वर्क सर्टिफाइड कितना है, 4 लाख। और मनी रिसीव्ड ऑन अकाउंट कितना है, 3,20,000। ये क्या देखा है, वर्क सर्टिफाइड, जितना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है 4 लाख। और वर्क नॉट सर्टिफाइड, जितना हमारा काम नहीं कंप्लीट हुआ कितना, 25,000। कॉस्ट अप टू डेट कितनी आई हमारी, 3,35,000। और मनी रिसीव्ड कितनी हुई हमें, 3,20,000। 70% हमारा कंप्लीट हो गया कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। कॉस्ट अप टू डेट दे रही रखी थी, 3,35,000 लिख देंगे। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क कॉस्ट और वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड, 4 लाख और 4,25,000, इन दोनों का टोटल लगा के यहाँ लिख देंगे। जो अमाउंट आएगी उसमें से एक कॉस्ट माइनस कर देंगे, मतलब जितना हमारा अभी तक हमारा काम हो चुका है उसमें से हम कॉस्ट माइनस कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को हम नीचे ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रोक डाउन टू 90,000। अब टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हमें उसमें प्रॉफिट होगा और अभी भी कॉस्ट अप टू डेट आई है तो उसमें से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी कितना हमारा काम कंप्लीट हुआ, क्योंकि हमारा 70% ही कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ था ना, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट। तो ये कैसे निकालेंगे, 70% मतलब 2/3 कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। क्या लिखेंगे, नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट कितना है ना, 90,000 इंटू 2/3 कर देंगे। 3,20,000 ये क्या, कैश रिसीव, कितना कैश रिसीव्ड हो गया हमें अब तक। और ये क्या है, वर्क सर्टिफाइड, कितना वर्क सर्टिफाइड है, तो इसको लिखेंगे 4 लाख। तो अमाउंट कितनी आ गई, 48,000। प्रॉफिट एंड लॉस में इतनी जाएगी। और वर्क इन प्रोग्रेस, जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है, अभी हमारा काम हुआ नहीं है, ठीक है, वो क्या है, 42,000। तो टोटल लगा दें तो कितना आ जाएगा, 90,000। ये पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के लिए बहुत आते हैं, तो ये ध्यान से अच्छी तरह करना। ठीक है, अब ये सेकंड क्वेश्चन हम देख रहे हैं। ठीक है, या मैं देख के फॉलोइंग एक्सप्रेस वर इंक्लूड बाय द कॉन्ट्रैक्ट इन द कैरी डाउन। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, वर्ड कितना सर्टिफाइड कर दिया आर्किटेक्ट ने। तो कितनी अमाउंट दे रखी है यहाँ पे, 1,40,000 ये दे रखी, 1,40,000। तो ये क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, टू वर्क सर्टिफाइड बाय द आर्किटेक्ट, कितना कर दिया इसने, 1,40,000। यहाँ लिख देंगे वर्क सर्टिफाइड कितना कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे लिखे कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट, कितना कैश हमें रिसीव्ड हो गया। ठीक है, वो कितना कैश हमें रिसीव्ड हो गया, 1,20,000। 1,20,000 हमें कैश रिसीव्ड हो चुका है अभी तक। ठीक है, इधर लिखा है मटेरियल सेंड टू द साइट, मटेरियल कितना भेजा था हमने साइट के ऊपर, ये लिख रखा है 64,500। ये मटेरियल हमने सेंड किया था उसके ऊपर, साइट के ऊपर मटेरियल हमने इतना अभी तक साइट के ऊपर भेजा है। ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल तो है ना, मटेरियल हमने कितना अभी तक साइड में भेजा है, कितना है, 64,500। तो यहाँ लिख देंगे मटेरियल कितना भेजा हमने साइट के ऊपर, 64,500। इसके अंदर आगे लिखेंगे लेबर, हमने लेबर कितनी पेड की है। यहाँ पे क्वेश्चन में देखो आपको लेबर दे रखी है, लेबर पेड कितनी दे रखी है, 54,000। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 54,000। यहाँ पे हम देखेंगे कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस तो नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी इंक्लूड कर देंगे। यहाँ पे देखो वेजेस आउटस्टैंडिंग दे रखा है, वेजेस आउटस्टैंडिंग कितना दे रखा है, 1,800। वो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग हमेशा ऐड होता है। तो कितनी आ जाएगी, 55,800। अब कितना हमने प्लांट भेजा है, तो वो लिख देंगे 11,1300। यहाँ देखे ना, प्लांट टू द साइड कितना है, 11,1300। तो यहाँ लिख देंगे प्लांट। तो एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, कितना चार्जेस है, एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस लिख देंगे। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस कितना है, 3,200। यहाँ पे क्या आएगा, 3,200 एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस है। ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट। टू डायरेक्ट एक्सपेंस, जो भी एक्सपेंस खर्चे हैं 2,400 यहाँ लिख देंगे। एड आउटस्टैंडिंग, को आउटस्टैंडिंग है तो वो भी लिख देंगे जोड़ के, कितना आ जाएगा, 2,600। अब यहाँ लिखेंगे वर्क सर्टिफाइड, तो डाल दिया था वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, वर्क अनसर्टिफाइड कितना ही दे रखा, वर्क सर्टिफाइड कितना है, 3400 का, वो डाल देंगे। बाय मटीरियल रिटर्न, कितना रिटर्न हो गया साइड से, वो यहाँ पे दे रखा, मटीरियल रिटर्न टू द स्टोर 3,400। यहाँ पे दे रखा 3,400 मटीरियल रिटर्न
ठीक है, वो यहाँ पे लिख देंगे। बाय मटेरियल इन हैंड, मटेरियल इन हैंड कितना पड़ा है अपने पास साइड पे 1400 का, वो लिख देंगे। जो भी मटेरियल साइड पे पड़ा है वो इधर आएगा, जो भी एक्सपेंस है जितना भेजा है हमने साइड्स पे, कोई एक्सपेंस आया खर्चा है उन्हें भेजने में, वो इधर आएगा 3200। इसका टोटल लगा देंगे तो कितना आ जाएगा 1,56,400। इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट। अब आपको पता ही है टू प्रॉफिट एंड लॉस ये आपको कैसे कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे आपको पता ही है। 19,000 यहाँ पे देखा 19,000 इंटू टू थर्ड करके करेंगे। ये कितना है कैश रिसीव्ड डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। कैश रिसीव्ड कितना हो गया वर्क सर्टिफाइड, ये अमाउंट आ जाएगी। वर्क इन प्रोग्रेस कितना है वो आपका ये आ गया, तो ये टोटल क्या बन गया आपका, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं अब हम। ये आपको प्रॉपर क्वेश्चन विजिबल था ना। मटेरियल टू द साइट कितना है 58,000, डायरेक्ट वेजेस कितना है 65,000, तो हम ये लिख देंगे डायरेक्ट वेजेस 65,000। मटेरियल टू द साइट ये दे रखा 58,000। इसके अंदर करेंगे रिटर्न हम इसमें से माइनस भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। इतना माल वापस आ गया अपने पास, कितना 8,000 का माइनस आ गया। 58 में से 8 माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 50,000। अब यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस भी दे रखे हैं क्वेश्चन में। डायरेक्ट वेजेस कितने दे रखे हैं 65,000, तो वो लिख देंगे हम। चार्जेबल एक्सपेंस 35,000 वो भी इधर लिख देंगे। कितना ये प्लांट इंस्टॉल हो रहा है वो भी लिख देंगे हम इधर। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो भी डाल देंगे इधर। ठीक है, वेजेस एक्रूड ऐड कर देंगे। मटेरियल रिटर्न ये देखो 8,000 वो माइनस कर देंगे सारा। ये देखो चार्जेबल एक्सपेंस 35,000, प्लांट 40,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 25,000। प्लांट एट साइट बाय प्लांट एट साइड इस साइड लिख देंगे 25,000। जो भी मटेरियल साइड पे एंड पे 10,000 वो लिख देंगे। वर्क सर्टिफाइड कितना है यह हमें इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है। ये क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करके नहीं बताया है। तो मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर ये देखो आपको दे रखा मटेरियल कितना रिटर्न हुआ 8,000। प्लांट एट द साइड 25,000, मटेरियल एट देन 10,000। अभी देखो कैश रिसीव्ड बीइंग 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड का कैश रिसीव्ड हुआ हमें। तो ये कितना दे रखा है कैश रिसीव्ड 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो ये कैश रिसीव दे रखा है अपने को 2 लाख। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड अपने को कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क सर्टिफाइड, तो वर्क सर्टिफाइड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखो वर्क सर्टिफाइड कितना था 2 लाख, अपने को कैश रिसीव्ड हो रहा था। कैश रिसीव्ड का हमें 100/80 करेंगे तो ये आपकी क्या आ जाएगी 2,50,000। ये क्या आ गया आपका वर्क सर्टिफाइड, तो यहाँ हम वर्क सर्टिफाइड लिख देंगे 2,50,000। यही हम माइनस करके 2,85,000 इसमें से माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट 40,000 का, तो 2,85,000 अमाउंट आ गई। टू प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता ही है कैसे कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करके ये फॉर्मूला दे रखा है, नोशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नोशनल प्रॉफिट कितना था 40,000 इंटू 2/3 हो गया। अपने को दे ही रखा है कैसे 2,50,000 का, अपने को पता ही चल रहा है कि 2 लाख अपना कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख अपना क्या हो गया कैश रिसीव्ड हो गया। वर्क सर्टिफाइड क्या होगा 2,50,000 और कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना था यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे ही रखा है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है ये देखो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 4 लाख। तो इसका अगर 2,50,000 करेंगे तो 70% तो हो ही जाएगा ना, तो 70% क्या हो गया अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया। तो 70% ये क्या होगा यहाँ लिख देंगे, तो कितना आ जाएगा 21,333 ये आ गई। और वर्क इन प्रोग्रेस कितना है 18,607, तो ये आपकी अमाउंट आ गई। तो ये क्वेश्चन आपका क्या होगा सॉल्व हो गया। यहाँ पे अपने को कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए भी कहा है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ लिखेंगे बाय कैश कितना कैश रिसीव्ड हो गया 2 लाख और यहाँ के लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन 2 लाख आ गया। ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बन गया। सिंपल सा है, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इंपॉर्टेंट में क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट वाला बहुत पूछते हैं। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस कितनी अमाउंट थी प्रॉफिट एंड लॉस की, वो हम पर लिख देंगे। वहाँ पे अपने को दे ही रखी है 21,333 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये लायबिलिटी साइड होती है ये एसेट साइड होती है। ये वेजेस आउटस्टैंडिंग कोई भी आउटस्टैंडिंग होगा वो लिखेंगे 30,000। सिर्फ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही आउटस्टैंडिंग दे रखा है वेजेस आउटस्टैंडिंग, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे प्लांट एट द साइड, प्लांट एट साइड कितना पड़ा है, जो भी अपने इधर वाले साइड चीजें वाले होती हैं वो सारी हम इधर डालते हैं 25,000। यहाँ लिखेंगे मटेरियल एट साइड कितना है 10,000, मटेरियल जितना साइड पे हमारा पड़ा है 10,000। वर्क इन प्रोग्रेस जितना आपने को दे रखा है वर्क सर्टिफाइड जितना 2,50,000 और वर्क ऑन सर्टिफाइड दे नहीं रखा। ठीक है, इसके अंदर जितना रिजर्व आया वो हम पर माइनस कर देंगे। रिजर्व जितना हमारा पड़ा है अभी तक, जितना हमें नहीं मिला अभी हमें मिलाएगा, तो 1867। ठीक है, ये कर देंगे। और इसके अंदर लास्ट में हम क्या कैलकुलेट करेंगे जितना हमें कैश रिसीव्ड हो गया। कैश रिसीव्ड हमें कितना हुआ अभी तक 2 लाख का कैश रिसीव्ड हो गया, तो टोटल कितना हमें
पड़े हमारी अमाउंट 31,333। इसका मतलब अपने को बैलेंस शीट मैच नहीं होगी क्योंकि हमने को कुछ भी दे नहीं रखा, डेटर क्रेडिटर कुछ भी हमें चीज़ें वगैरह दे नहीं रखी, इतनी ज़्यादा चीज़ें मैच नहीं होंगी, तो आपको इधर ही छोड़ देना ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये देखा, प्रीमियर कंस्ट्रक्शन कंपनी अंडरटुक ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ 5 लाख ऑन 1 अगस्त 2016 ऑन 31 मार्च व्हेन द अकाउंट वर क्लोज ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। याद रखा, कॉस्ट ऑफ वर्क अनसर्टिफाइड कितनी 1,20,000, कैश रिसीव दे रखे 2,50,000, यह मैंने आपको बता ही दिया कितना हो गया, कैश रिसीव्ड हमें इतना हुआ है, वर्क सर्टिफाइड हमें निकालना होता है, प्रॉफिट ट्रांसफर कितना है 80,000, तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, वर्क सर्टिफाइड कैलकुलेट करना है, डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैलकुलेट करना है, नोशनल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, और कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31/3 कैलकुलेट। तो हमें ये सब कुछ दे रखा है, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे ये देखते हैं हम, ठीक है। पहले हम लोगों का वैल्यू ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस कैलकुलेट करना है। कैश रिसीव तो उन्होंने बता ही दिया 2,50,000 हो गया, 80% कंप्लीट हो गया, तो हम कैलकुलेट कर देंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, वर्क सर्टिफाइड कितना है 2,50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 80, आपकी अमाउंट आ गई, ठीक है। उन्होंने बोला डिग्री ऑफ कंप्लीटेशन कितना हो कॉन्ट्रैक्ट, ये भी बहुत ईजी है, कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितना आपका वर्क सर्टिफाइड हो गया और कितना कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, जैसे जितनी आपके पास ट्रॉफीज हो, जैसे आपके 10 ट्रॉफीज हो, उसके बाद 6 आपके पास हैं, अभी 4 नहीं है, ठीक है, तो कितना आपके पास हो गया 5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें आपके पास 6 होगी और इंटू 100 कर देंगे तो क्या आएगा 5 लाख, 3,125 को डिवाइड करेंगे 5 लाख से तो कितनी आ जाएगी 60.5%, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी। नॉशनल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटू नॉशनल प्रॉफिट इंटू 2/3 कैश रिसीव डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड। नॉशनल ये प्रॉफिट एंड लॉस की अमाउंट दे रखी थी 80,000, नॉशनल प्रॉफिट आपको दे रखा है इंटू 2/3 कैश रिसीव्ड आपको बता रखा है, वर्क सर्टिफाइड कर देंगे। और ये कैलकुलेट कैसे करेंगे मैं आपको बता देती हूँ कैसे कैलकुलेट करनी है। आप ये देखो, आपको क्वेश्चन पता ही है, 80,000 दे रखे हैं उन्होंने अमाउंट, इंटू क्या करेंगे, इंटू कर देंगे 3 के साथ इंटू कर देंगे इंटू 3, ठीक है, ये आपकी आ गई इंटू 3,125,500 इतने कर देंगे। इन टोटल को करेंगे 2,50,000 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो कितनी अमाउंट हो जाएगी 5 लाख, तो डिवाइड कर देंगे 5 लाख से तो कितनी आएगी 1.5 लाख आ गई ना, तो आप ये 1.5 लाख की अमाउंट यहाँ लिख देना नोशनल प्रॉफिट में, ठीक है। अब नेक्स्ट आपको उन्होंने क्या किया, लॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ऑन 31/2017 कितना अपने को हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अपने को नोशनल कॉस्ट निकालनी है अपने को कॉन्ट्रैक्ट की कितनी हुई है, अपनी नोशनल प्रॉफिट दे रखे अपने को 1.5 लाख का, तो वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड कितनी होगी, वर्क ऑन सर्टिफाइड कितनी होगी, कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसमें से माइनस कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगी 2,82,500, तो क्या आ गई कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पूरा प्रॉपर मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, अगर आपको तो आपको मैंने पूरे क्वेश्चन समझा दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और आगे आप इस तरह की वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर लिखना। मैं कोई भी चैप्टर, आप किसी भी चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहते हो मैं आपको जरूर उस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।